दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कुछ रहस्य धरती पर हैं तो कुछ अंतरिक्ष में। एलियंस के वजूद को लेकर आज भी दुनिया भर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है एलियंस धरती पर आते जाते रहते हैं। इनमें कुछ वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अपनी बात के पक्ष में उन्होंने कई बार इससे जुड़े सबूत भी पेश किए हैं। आज हम कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग अक्सर एलियंस और यूएफओ देखने का दावा करते हैं। अमेरिका के नेवाड़ा में स्थित एरिया 51 के आसपास आम नागरिकों का आना जाना मना है। आम नागरिकों का आना जाना मना होने को लेकर इस जगह के बारे में कई सारे दावे किए जाते हैं। लोग दावा करते हैं कि यहां एलियंस को पकड़ कर रखा जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह पर एलियंस का आना जाना लगा रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता है। ब्रिटेन में भी लोगों ने कई जगहों पर यूएफओ देखने के दावे किए हैं। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन एलियंस की पसंदीदा जगह है। कई रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं में एलियंस आते जाते रहते हैं और लोगों ने उनके विमान भी देखे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बर्फ से ढके अंटार्कटिका में जहां इंसानों का आना जाना ना हो वहां एलियंस का ठिकाना हो सकता है। लोग कई बार यहां एलियंस के विमान यूएफओ देखे जाने का दावा कर चुके हैं। साल 2021 में भी यहां एक रहस्यमय डिस्क देखे जाने का दावा किया गया था। न्यू मैक्सिको के एक गांव में मैक्सिकन जनजाति के लोग रहते हैं। इन इलाकों का दावा है कि गांव के पास ही अमेरिका का एक गुप्त आर्मी बेस है जहां एलियंस का आना जाना होता है। यही नहीं, इन लोगों ने कुछ और चौंकाने वाले दावे भी किए हैं। उनका कहना है कि एलियंस उनकी गायों को उठाकर ले जाते हैं और उनके अंगों को काट कर फेंक देते हैं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव के ऊपर मंडराता नजर आया, ऐसा कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। रिपोर्टों में उद्धृत किया गया कि वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था। आईटीबीपी की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ये गोले न तो मानवरहित हवाई उपकरण यूएवी हैं और न ही ड्रोन या कोई छोटे उपग्रह हैं। ड्रोन पहचान में आ जाता है और इनका अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वह नहीं था। सेना ने 2011 जनवरी से अगस्त के बीच चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी है। इनमें 62 पूर्वी सेक्टर के लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में चीन से लगी 365 किमी लंबी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जहां आईटीबीपी की तैनाती है। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाश पुंज देखे गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत अक्साई चिन्ह के बीच 36,000 वर्ग किमी में फैले लद्दाख में सेना की भारी तैनाती है। इस साल लगातार आईटीबीपी के ऐसे प्रकाश पुंज देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थित 14वीं कोर में हलचल मच गई थी। जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते थे वे रडार की जद में नहीं आ सके। इससे यह साबित हुआ कि इन पुंजों में धातु नहीं है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल सेवानिवृत्त पीवी नाइक कहते हैं कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीक अपनाई है। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना के ऐसी वस्तुओं के देखे जाने के बाद जांच में इन्हें चीनी लालटेन करार दिया था। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा रहता है। ओडिशा में उतरे थे एलियन। इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला है। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने से कुछ माह पहले ही एक यूएफओ को ओडिशा के नयागढ़ जिला में उतरते देखे जाने की बात कही गई। एक स्थानीय कलाकार पचानन मोहरना ने इस घटना को ताड़पत्र पर खुदाई कर दर्ज किया था। पचानन ने उन एलियन ऑफ उनके विमान के रेखा चित्र भी बनाए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है।